हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व भी चप्पाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप नए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, देखने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। क्राउन चक्रा, बैलेंस, rejoice and celebration, light, spiritual union, authority, moving on, obstacles and challenges, base chakra, suffering in silence, ओके गाइस, आपके पर्सन की आपको लेकर एनर्जी क्या है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप में से जितने लोगों ने भी ना यूनिवर्स को सरेंडर किया है, आपके पर्सन का जो क्राउन चक्र है, बेस चक्र, यानी कि मुझे सातों चक्र की एनर्जी यहाँ पर मिली है। आपके पर्सन के चक्र हील किए जा रहे हैं और सबसे पहले ना इस पर्सन को कॉन्टिन्यूसली गाइडेंस दी जा रही है। अगर ये आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा था, और आपके पर्सन जो है कहीं पर आप दोनों के बीच में पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आपके पर्सन जो है रास्ता भटक गए, उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है कि आपके पर्सन जो है वो रास्ता भटक गए और रास्ता भटक कर ना डार्कनेस में पहुंच गए। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर हमारी लाइफ में वहाँ से मतलब हम डार्कनेस में चले जाते हैं, और जब हम डिसीजन ले लेते हैं हम डार्कनेस में चले जाते हैं, तो वहाँ से कर्मा बनना स्टार्ट हो जाता है, या फिर कहें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसान प्रताड़ित होने लगता है। और वहाँ से अगर वहाँ से निकलना है तो ऑब्वियस सी बात है आप डिवाइन लाइट के सहारे वहाँ से बाहर निकलोगे, ईश्वर का सहारा लेकर, सरेंडर करके, परीक्षा देके। तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, जैसे आप दोनों कनेक्शन बहुत खूबसूरत यहाँ पर कनेक्शन था, एंड आप में से कोई एक इंसान, ऑब्वियसली बात है आप रीडिंग देख रहे हो तो आपके पर्सन ही, आपके पर्सन जो है वो डार्कनेस में चले गए थे आई थिंक। ठीक है, या फिर इन्होंने अथॉरिटी लेने से मना कर दिया था, या फिर ये रन कर गए, जो भी कहना चाहो आप, एक ही चीज़ें हैं सब। तो यहाँ पर क्राउन चक्र की एनर्जी ये दिखाती है कि इस पर्सन को लगातार गाइडेंस आ रही है कि अकाउंटेबिलिटी लो और अथॉरिटी लो। अब अकाउंटेबिलिटी लेने का मतलब क्या, ये भी मैं बताती हूँ। जब भी कोई रास्ता आप चूज कर रहे होते हैं, कोई डिसीजन आप ले रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो डिसीजन आया है इसका रीज़न क्या है, ये डिसीजन कहाँ से आया है, ये डिसीजन फियर से आया है, ये डिसीजन एंगर से आया है, ये डिसीजन किसी लालच से आया है, लस्ट से आया है, डिज़ायर से आया है, कहाँ से आया है ये डिसीजन, या फिर ये डिसीजन आपने राइट और रॉन्ग को देख कर लिया है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो भी इस पर्सन ने डिसीजन लिया है, राइट और रॉन्ग देखकर तो नहीं लिया है, बिकॉज अगर राइट और रॉन्ग देखकर इन्होंने डिसीजन लिया होता तो ये पर्सन, ये जो पर्सन है फिर डार्क में नहीं जाते हैं, मतलब डार्कनेस में नहीं जाते ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर देखो वो डार्क से लाइट में मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया था वो वहाँ पर डार्कनेस में जाने का डिसीजन था, और जब इस पर्सन ने वो डार्कनेस में जाने का डिसीजन लिया तो आप एक बार कहते, एक बार आपने, ये तो मतलब कर्म चक्र है इस दुनिया के अंदर, एक कदम आप कहीं पर चल देते हैं तो फिर वहाँ पर पूरी साइकिल बनती है और साइकिल को कंप्लीट करना पड़ता है फिर।
इसी को कहते हैं कर्म चक्र, कि अगर लेफ्ट पैर आपने आगे रखा है तो राइट भी रखना ही रखना है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि अब मैं लेफ्ट वापस ले लेता हूँ। ठीक है, ये दुनिया में आप आगे ही बढ़ते हो ना, पीछे थोड़ी जाने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर इस पर्सन को आ रहा है कि आप अगर अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, आप कैसी अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्ट आकर आपके लिए एक्शन ले ले, नहीं। अकाउंटेबिलिटी लेने का मतलब है कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, पहले तो इंसान यही मान ले कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैंने एक गलत एक्शन लिया है। जब वो प्रकृति के सामने इस चीज को मान लेता है तो प्रकृति उसको रास्ता देना शुरू करती है। आप डिवाइन लाइट के सहारे यहाँ से बाहर निकल सकते हो, पर उसका रास्ता जो है इजी इसीलिए नहीं होता बिकॉज वहां पर टेस्टिंग होती है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अथॉरिटी लेंगे, मुझे यहाँ पर लग रहा है, और लेने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। इस पर्सन को ये भी बताया जा रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। इस पर्सन के पास डेफिनेटली वीडियोस जा रही हैं। ठीक है, देखो कोई भी वीडियो है कहीं तक अगर आप पहुंच रहे हो तो पहुंचते नहीं हो, पहुंचाए जाते हो, जो मैं अक्सर कहती हूँ। तो अगर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रीडर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी है इस पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन सब इन रीडिंग्स पे आते भी नहीं, और जो आते हैं तो वो लंबे टिकते भी नहीं है। वो सिर्फ थोड़ा बहुत देखेंगे जब तक वो हील हो रहा जा रहे हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, और फिर निकल जाते हैं कि होता तो कुछ नहीं है ये बोल के। लेकिन जिनके कनेक्शन स्ट्रांग है, जैसे हम कहते हैं जिनके स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो लिटरली इनर वर्क करने के लिए बने हैं, जिनके इश्यूज हील होना ज़रूरी है, वो लंबे आते हैं इन रीडिंग्स पे, तब तक जब तक कि वो उनका कर्मा पूरा हील नहीं हो जाता, 2 2 3 3 साल 4 साल के लिए, तब तक उनकी पूरी एनर्जी शिफ्ट नहीं हो जाती। तो डिपेंड करता है, मुझे लगता है कि जहाँ पर आपका कर्म जुड़ा होता है, नियति आपको वहीं लेकर जाती है। अगर आपका यहाँ कर्म करना लिखा है तो आप लंबे टिकोगे। ठीक है, तो मेरे को क्या लग रहा है कि कनेक्शन जो है वो एक स्पेशल कनेक्शन है। ओके, और आपके पर्सन इस कनेक्शन के बिना बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग इन साइलेंस। मतलब ये कनेक्शन में ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे आपके साथ, बट जब ये कनेक्शन नहीं है तो ये पर्सन जो है सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो यू नो यहाँ का दर्द, इसके अलावा रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पर मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है। उसके बाद ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यहाँ पर इस पर्सन को पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी, जिसमें जॉय लगता था, जिन चीज़ों में इस पर्सन को खुशी मिलती थी, अब उन्हीं चीज़ों में इस पर्सन को चैलेंज सा फील होता है। जैसे इस पर्सन को पहले पसंद था कि बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, तो अब वही फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, तो वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज है इस समय इस पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि ये डार्कनेस का पाथ जो है वो आपने खुद चूज किया है। खुद क्यों चूज किया आपने ये पाथ? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं थे, और जब आप इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं थे और आपका कर्म इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, आप इस कनेक्शन के लिए तैयार नहीं हो लेकिन कर्म इधर ही जुड़ा हुआ है आपका, किसी न किसी कर्म कारण, अच्छे कर्म के कारण ये कनेक्शन मिला होगा आपको, बट आप रेडी नहीं हो। तो आपके, जैसे मैंने पहले भी कहा, नियति आपके उसी दिशा में आपको लेकर जाती है जिस जगह पर आपका कर्म जुड़ा होता है, वहीं जाओगे हमेशा। कहते हैं ना, कर्म आपको पता है ढूंढ लेता। तो इस पर्सन का जो एक्चुअल कर्मा है वो आपके साथ है। कौन सा कर्मा? गुड कर्मा, या आप इनके लिए बने हो या आपके लिए बने हैं, या आप दोनों एक दूसरे का गुड लक हो, जैसे भी हो, लेकिन आप तक पहुंचने का जो रास्ता है वो यहीं से होकर जा रहा था। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन लाइट से भरा हुआ कनेक्शन है, डार्कनेस से आपको मिलेगा नहीं जब तक आपके अंदर डार्कनेस है, और डार्कनेस के साथ आप इस कनेक्शन को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। आप बार बार ऐसे ही डिसीजन लोगे जहां पर आप दोनों सेपरेट हो जाओगे। तो डार्कनेस से लाइट की यात्रा बेसिकली इस पर्सन ने यहाँ पर पूरी करनी है, या कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कर रहे हैं। और इसी कारण इस पर्सन की लाइफ में धीरे धीरे करके बैलेंस बन रहा है। कैसा बैलेंस? कि अब नॉर्मल हो रहे हैं चीज़ों के साथ। जैसे जिन चीज़ों के साथ पहले उग्र थे, क्रोधी थे, जिन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा स्वभाव था उनका, गुस्सैल स्वभाव, या फिर बहुत गुस्सा आता था, उन चीज़ों को लेकर इस पर्सन की एनर्जी की शांत रहो। ठीक है, मूलाधार की एनर्जी, बेस चक्रा, बेस चक्र इस पर्सन का हील किया जा रहा है ताकि ये पर्सन अपने आप को स्टेबल महसूस कर पाए। बिकॉज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो इम्पल्सिव डिसीजन आते हैं वो बेस चक्र के कारण भी आते हैं, क्योंकि इंसान को लगता है अगर मैं ये डिसीजन नहीं लूँगा, जैसे मैरिज की बात कर लो, तो कहीं मेरी उम्र ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बाद में अच्छी लड़की या अच्छा लड़का ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि ये ऑफर जो आज आया, ये ऐसा ऑफर कल दोबारा आए ही ना। ठीक है, इतने सारे फियर होते हैं, इतने सारे, क्योंकि अगर बेस चक्र हील नहीं है तो इंसान बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेता है। ठीक है, अगर जॉब नहीं लगेगी तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा या करूंगी, मुझे वो सर्वाइवल मोड जो होता है ना, वो होता ही है। बेस चक्र अगर इम्बैलेंस है तो सर्वाइवल मोड पर रहता है इंसान, कि बस उसे इतना रहता है कि मैं कैसे भी करके इस दुनिया के अंदर सर्वाइव कर पाऊँ। ठीक है,
वो ग्रो करने के बारे में कम ही सोचता है। वो इससे पहले ये लगता है कि सब कुछ सेट कर लूँ मैं, सेटल होने के बारे में सोचता है, सर्वाइव करने के बारे में सोचता है। तो यस, इस पर्सन का जो बेस चक्र है हील किया जा रहा है। एंड लाइट कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना मतलब आ रहे हैं धीरे धीरे रोशनी में। मैंने पहले ही बोला है कि कर्म अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो नियति वही घुमा घुमा के वही लेकर आएगी, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है, देखो जब आप ये रीडिंग्स सुनते हो ना, मुझे तो लगता है कि मैं अक्सर ही बोलती हूँ यूनिवर्स से कि ऐसे ही लोगों पर जाए ये रीडिंग्स जो इनके लिए बने हुए हैं। क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग सुन सुन के मतलब, लेकिन वो सुन भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुन तो रहे हैं यूनिवर्स की मर्जी से, ठीक है। उन्हें हीलिंग की जरूरत है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आप जो रीडिंग में अपने पार्टनर के लिए सुनते हो ना, उसे खुद पर भी अप्लाई करो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन ने गलती की है, लेकिन आपको उसकी चीज़ों से, जब आप उसकी रीडिंग सुनते हो उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं, तो आपको खुद को भी समझने का मौका मिलता है कि ये गलती मैंने भी तो की है, इस तरह की। क्योंकि जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, आप भी पूरी तरीके से लाइट में नहीं हो, आप आपके भी शेडोज हैं बहुत सारे, राइट। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, वो यही निकल के आ रहा है। तो यस, यहाँ पर ये पर्सन जो थोड़ा घूम गए हैं, घूम के वापस अपने ही रास्ते आएंगे, मतलब ये जहाँ से घूमे थे वहीं से वापस। अभी तो फिलहाल इस पर्सन की डायरेक्शन धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ है। यहाँ भी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यहाँ भी मूविंग ऑन, वहाँ भी लाइट, ये लाइट की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइट में पहुंच जाएगा इंसान, अगर उसकी नीयत सही है तो पहुंच जाएगा। अगर रास्ता भटक भी गया है, कहते हैं ना कई बार अगर आपकी नीयत साफ है तो गलत रास्ते भी आपको सही मार्ग तक पहुंचा ही देते हैं, मतलब आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। तो एग्जैक्टली वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। सो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड से जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। एंड अभी जो डायरेक्शन है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिवली ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं या लाइट की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। अगेन जो मैं बोल रही थी ना, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट डेस्टिनी का कार्ड है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर कुछ लोगों के कनेक्शन जैसे कहा है कि डेस्टाइन कनेक्शन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिल जाएंगे। ओके, ये एनर्जी है। अच्छा, पता कैसे चले कि हमारा कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है शिवी दीदी? कुछ लोगों को अगर ये जानना है कि उनका डेस्टाइन कनेक्शन है कि नहीं, वो भी सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है। आप कितना भी सेपरेशन में रहो, कितना भी नो कांटेक्ट में रहो, आपको एक तो हर 6 महीने 8 महीने में यूनिवर्स आपको ये रियलाइज कराएगा कि कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है। भागना आपको इम्पॉसिबल लगेगा, आप बहुत इनर वर्क करोगे, बहुत इनर वर्क करोगे, बहुत इनर वर्क करोगे, उसके बावजूद भी आपको साइंस इसी दिशा में मिलेंगे सारे यूनिवर्स के। आप 2 साल इनर वर्क कर चुके हो फिर भी साइन आपको इसी दिशा में मिल रहे हैं। मतलब कुल मिला के सीधी है कि ये कनेक्शन फिर आपका है। अब यूनिवर्स आपको नहीं जाने देता है, अगर ये कनेक्शन यहाँ पर आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, सोल कॉलिंग है, तो वो आपको डेफिनेटली पुश करते हैं कि थोड़ा सा और, यही है वो, ठीक है। बट अगर आपको कोई साइन नहीं मिलते, आपको बस आप रीडिंग देख के एक इल्यूजन में हो, तो आपको मतलब इनर वर्क और बढ़ाना चाहिए अपना, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है 6 महीने 8 महीने में पर्सन का कांटेक्ट आपसे हो ही जाता है। यूनिवर्स आपको ये रियलाइज करवाता है कि इसी तरफ आपको जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रही है। देख लेते हैं हम चारों से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। अच्छा, 9 of Swords, Queen of Pentacles, Queen of Cups, Queen of Swords, Ace of Swords, World, Wheel of Fortune, Eight of Wands। देखो ये पर्सन आपके अंदर 3 क्वीन की ऊर्जा देखते हैं इस वक्त, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स तो बात करेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है,
क्वीन ऑफ कप्स को ये पर्सन बहुत मिस करते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस वक्त उसे किसी से मतलब नहीं है, तो अपने करियर पे फोकस है। ये पर्सन 3 तरह से आपके अंदर एनर्जी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी होती है तो ये एनर्जी से आप बातचीत नहीं कर सकते। तो आपके पर्सन बातचीत करना चाहते हैं पर ये एनर्जी इस पर्सन के लिए बातचीत के लिए बनी नहीं है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स से बातचीत करने का मतलब आप समझ सकते हो क्या है। तो ये पर्सन बातचीत करना चाहते हैं लेकिन क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को इमेजिन करके नहीं कर पाते। क्वीन ऑफ कप्स इस पर्सन का भाग्य है जो हमेशा से ये पर्सन चाहते थे। ठीक है, तो ये ऐसा मानते हैं कि आप उनका लक हो, लेकिन ये वाली एनर्जी अभी आपके पर्सन आपके अंदर या तो देख नहीं रहे हैं या फिर इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, वो लकी एनर्जी, लकी चार्म जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तीसरी है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिसको मतलब ही नहीं है अभी ना आपसे ना दुनिया से। वो अपने करियर पे फोकस करिए, अपनी लाइफ में अपने पर अबंडेंट क्वीन जो अपनी दुनिया बनाने में खुश है ईश्वर की मर्जी से। तो ये पर्सन को लग रहा है कि फिलहाल तो आप ऐसी एनर्जी में हो कि मेरे को तो सफ़र ही करना है, सफरिंग इन साइलेंस। 9 ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिटी तो इस पर्सन को बहुत हद तक मिल चुकी है आपसे रिलेटेड। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।